हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया है आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर इंटरव्यू के बारे में। ये पर्टिकुलर इंटरव्यू जो है वो फ्रेशर्स के लिए है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी सभी को पता है प्लेसमेंट का सीज़न चल रहा है, तो आप सभी को ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है बहुत ही हेल्प करेगी। तो अगर आप भी एमएनसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इंटरव्यू बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, जिनका मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आता है, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि इंटरव्यू है वो 3 लेवल पर होती है। पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे आप लोग का टेक्निकल पूछा जाता है। उसके बाद मैनेजरियल एंड एचआर राउंड है। हम सभी को डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पे जो है, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, टेक्निकल राउंड होगा, मैनेजरियल राउंड होगा और एचआर राउंड होगा। यहाँ पे हर राउंड का जो कॉमन क्वेश्चंस है फ्रेशर्स के लिए वो यहाँ पे कवर होने वाला है। टेक्निकल राउंड का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप सभी को पता है UPS का इम्पोर्टेंस कितना है। UPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपका UPS क्लियर नहीं है तो आप लोग ज़रूर क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो आता है डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करते हैं स्टैक एंड क्यू, जिसे हम लोग लीफो एंड फीफो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टैक एंड क्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको भी क्लियर करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा इसको देख रहा है तो वो सोचेगा क्या ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, इतना ईजी। पर एज ए फ्रेशर तो यू शुड नो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके ऊपर कोडिंग देखना है, स्ट्रिंग, एरे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन हो गया। यहाँ पे जो पूछा था वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस। डेटाबेस के नॉर्मलाइजेशंस के ऊपर पूछते हैं 1NF, 2NF, 3NF, BCNF क्या है ये सब पूछते हैं, प्राइमरी की क्या है पूछते हैं, फॉरेन की क्या है ये सब पूछते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो चलिए नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो राउंड होता है मैनेजरियल राउंड। तो यहाँ पे आप लोग को पता है मैनेजरियल में आप लोग का मैनेजमेंट स्किल्स परखा जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है आप लोगों का वही देखा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट इन ए टीम। ओके, तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप सोच सकते हो मैं भाई कहाँ से अभी टीम में मैं क्या रिजॉल्व कर दिया। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेशर को भी पूछते हैं क्यों कि तो आप लोग अगर प्रोजेक्ट करते हो ईयर एंड में, जो कि 1 ईयर एक प्रोजेक्ट रहता है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक टीम दी जाती है। तो आपने वहाँ पे जो काम किया है, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपका, वो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। तो कैसे आप लोगों ने सोल्यूशन ढूंढा अपने प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर। तो उसके बाद पूछा गया हाउ डू यू हैंडल डेडलाइंस अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये सब प्रिपेयर करके जाना, ये कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग भी सोच सकते हो कि ओके ये क्वेश्चन मतलब हर इंटरव्यू में आप लोग अगर देखते हो तो ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को शोकस करना है, आप लोग क्यों उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट हो वो बताना है। आपका जो स्किल सेट है, आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, ऐसा आप लोग को बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट फिट हूँ। तो उसके लिए भी आप एक अच्छे से आंसर्स पहले नोट डाउन करके प्रैक्टिस करके जाना। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट ए चैलेंज दैट यू फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन। अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो वहाँ पे देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस तो होगा ही। तो उस प्रोजेक्ट्स में तुमने कैसे चैलेंजेस फेस किए, तो उसके ऊपर तुमको यहाँ पे ब्रीफ देना है, और उस चैलेंजेस से कैसे तुम लोग ओवरकम किया, तो ये वो सब भी यहाँ पे बोलने से अच्छा रहता है।
तो यहाँ पे HR राउंड पे आता हूँ। तो HR राउंड पे पर्सनल एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे यस, इंट्रोडक्शन में भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेगा, यहाँ पे भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेगा। तो उसके बाद जो फ्रेशर है, एज ए फ्रेशर कंपनी जानना चाहता है कि मतलब फ्रेशर का मोटिव क्या है, उसका जो भी मोटिव है वही जानने के लिए यहाँ पे वो लोग पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। सो यहाँ पे आप लोग को ऐसे नहीं बताना है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने फिल्मों में भी देखा है कि इस सीट के उस पर, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके सीट पे, राइट, पर वो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे बताना है कि इन द नेक्स्ट 5 years सो आई एम सीइंग माई सेल्फ एज ए स्किलफुल पर्सन। सो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ये एक इंडिकेशन दे देते हो कि मैं नए नए स्किल सीखने के लिए मैं तैयार हूँ या रेडी हूँ। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू रिलोकेट, या तो आपका जो कॉलेज का लोकेशन है और जो कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका लोकेशन तो सेम ओबियसली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऐसे ही बोलना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, जिसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन में आप बोल सकते हो अपना जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। आपका इंटर्नशिप अगर अच्छे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो गया है तो आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग एक्सेंचर का फ्रेशर इंटरव्यू के लिए देख रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि ये पूछा जाता है कि सब अगर आप कुछ पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए गए हो पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो उस कंपनी का CEO कौन है, उसने कौन से टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको कंपनी का ओवरव्यू भी थोड़ा सा पता हो। तो मैंने इस वीडियो में सब क्लियर एंड कॉन्साइज थोड़ा ओवरव्यू देने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की तरफ से भी एज ए ऑडियंस कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर ऐड करना, इससे स्टूडेंट्स एंड बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स का हेल्प होगा। तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड सजेशन मैंने ही ऐड कर दिया है। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप लोगों को काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है। तो रिवाइज बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स थोरोली, बिकॉज बेसिक ही पूछा जाए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कॉम्प्लेक्स पे भी जा सकते हो। तो प्रोवाइड रियल एग्जाम्पल्स फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस। तो जितना हो सके रियल वर्ल्ड के रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करना। बी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल इन द HR राउंड एंड ऑल्सो सो यू हैव टू बी एफिशिएंट इन coding, right? So that's why practice coding program regularly. So conclusion में यही हम लोग देखते हैं कि the Accenture interview process is well structured to evaluate both technical and behavioral skills. With proper preparation and confidence, success is achievable. So my only advice is to all of you guys, best of luck and prepare confident and give the best shot. सो अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो, अगर कुछ भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू टेक चैनल।